मुल्तमिस हूँ हैदरी ही, मुल्तमिस हूँ दरख्वास्त गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सरकार अलामा शेख सखावत अली कुम्मी फाज़िल कुम कि वो रौनक अफरोज़ मेंबर हों और मार्फत इमाम ज़माना पर दूसरी नशिस्त से खिताब फरमाए। मालिक आपके अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखेगा और बाबुल इल्म का सदका आपके इल्म में इजाफा होगा। नाराए तकबीर, पूरी ताकत के साथ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। या मुर्दाबाद। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। जमीय मरहूमीन के लिए, शुहदाए मिल्लत के लिए, आप हाज़रीन के तमाम मरहूमीन के लिए, बिलखुसूस सैयद कर्रार हैदर ज़ैदी इब्ने सैयद अलमदार ज़ैदी के बुलंदी दर्जात और इसाले सवाब के लिए एक सूरह फातिहा की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। ताबे अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन व औलादिहिल मासूमीन सलावातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला वक्तुन मादूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल खलाइका बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वल्लअनतु दाइमतु अला मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला
फ़ी किताबिहिल मजीद व कलामिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप तमाम हाज़रीन की सेहत और सलामती के लिए, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए, मुजाहिदीन इस्लाम और मुदाफ़ईन हरम अहले बैत की कामयाबी और कामरानी के लिए, दुश्मनान दीन यजीदियत, नासबियत, खारजियत की निस्ती और नाबूदी के लिए, ताजील ज़हूर इमाम ज़मान के लिए, हमारे मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मरीज़ों की शिफायाबी के लिए, इस मजलिस में आपकी शिरकत की कबूलियत के लिए, हमारे ज़ैदी बरादरान की इन तमाम ज़हमात की कबूलियत के लिए, उनके ख़ानदान के तमाम मरहूमीन की बुलंदी दरजात के लिए, आप हाज़रीन की तमाम मुश्किलात में आसानियों के लिए, उलमाए कराम, मराजे कराम, रहबर अज़ीमुश्शान अज़ादाराने सय्यदुश्शुहदा, मातमदाराने मज़लूम करबला की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बाआवाज़ बुलंद पूरे खुलूस के साथ एक सलावात। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान अहले बैत, पैरवान मकतब विलायत, आशिकान मकतब शहादत, सिलसिला गुफ्तगू की दूसरी नशिस्त है। उन्वान गुफ्तगू मारिफत साहिबुल असर व ज़मान है। उस इमाम की मारिफत और उस इमाम के हवाले से गुफ्तगू हो रही है जिस इमाम की इमामत में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस इमाम के जिक्र को, इस इमाम की मारिफत को और इस इमाम की शनाख्त की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। चूँकि हदीसे सरकारे दो आलम है जो शिया और अहले तसन्नुन दोनों कबूल करते हैं और दोनों के यहाँ मुसल्लम और कबूल शुदा हदीस है कि सरकारे दो आलम वजह तख्लीक कायनात, मकसूद हयात, रहमतल लिल आलमीन, बशीर व नज़ीर रसूल ने ये इरशाद फरमाया, मम्माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही फ़क़द माता मीततन जाहिलिया, कि जो मर गया, जो मन में उमूमियत है, जो मर गया, न मरने वाले की हैसियत देखना, न मरने वाले की रिश्तेदारी देखना, न मरने वाले की जगह देखना। कोई मरा, कहीं मरा, किसी हाल में मरा। अगर मम्माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही, अगर उसने अपने जमाने के इमाम की मारिफत हासिल न की, मैं नहीं कह रहा, सैयदुल अंबिया हुक्म सुना रहे हैं, जो मर गया इमाम ज़माने ही, तवज्जो फरमाएंगे, ये नहीं फरमाया मम्माता वलम यारिफ इमामन, मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे, ये नहीं इरशाद फरमाया मम्माता वलम यारिफ इमामन। अगर इमामन कहते तो मुतलक इमाम होता कि किसी इमाम की भी मारिफत।
सरकारे दो आलम फरमा रहे हैं मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही, जो मरा और कैद लगाई, हर इमाम की मार्फत निजात नहीं देगी। इमाम ज़माने ही, जिस जमाने में जिंदगी बसर कर रहा है उस जमाने के इमाम की मार्फत। थोड़ा सा मुतवज्जे होंगे, ये हदीस उसूल काफी में भी है, मुस्नद अहमद इब्ने हंबल में भी है, सिहा सित्ता में से बुखारी में भी है। लफ्ज अलग है, माना और मफहूम यही है जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि सरकारे दो आलम ने फरमाया जो मर गया और उसने अपने जमाने के इमाम की मारिफत हासिल न की। मैं ये बार बार इस पे क्यों जोर दे रहा हूं, इमाम जमाने की। उलमा ने लिखा कि इमाम की निस्बत दी गई है जमाने के साथ, जमाने का इमाम, जमाने का इमाम, जमान का इमाम। तो एक बात साबित हो गई कि जब तक जमान रहेगा इमाम रहेगा, जब तक जमान रहेगा इमाम रहेगा। नहीं, मैं जुमला बदल रहा हूं। सरकार ने फरमाया जमान का इमाम है, लिहाजा जमान इमाम का मोहताज है, इमाम जमान का मोहताज नहीं। इस जमान को बाकी रहने के लिए इमाम के वजूद की जरूरत है, चूंकि इस जमान की, इस मकान की, इस हस्ती की बका का सबब वो है, उसकी बका का सबब जमानो मकान नहीं। तवज्जो फरमाई है। थोड़ा मेरे साथ रहेंगे तो बात आप तक पहुंचाने में आसानी होगी। मौजू आम फहम नहीं है, तवज्जो फरमाएंगे, और हमारे मिंबरों से आम बयान भी नहीं होता। और इसी डर से हमारे खुतबा, हमारे उलमा, हमारे जाकिरीन, इसी खौफ से कि सुनने वालों में वो दिलचस्पी नहीं होगी, इसलिए इस मौजू को छेड़ते नहीं। चूंकि अमूमी तौर पर हम चंद हस्तियों के फजाइल ही सुनते हैं और हमारा कल्बी लगाव भी उधर ही है, तो हर खतीब ये सोचता है कि अगर एक सलवात पढ़ दे बुलंद आवाज से, तवज्जो फरमा रहे हैं। बस ये सेहत का तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं, आप मेरे साथ ताअम्मुल रखेंगे तो वो कोशिश करते हैं कि यार आम फहम मौज़ूआत ही छेड़े जाएं, लेकिन मादरत के साथ माशाअल्लाह तीसरा मेरा खमसा है, अब आपसे एक मिजाजी आशनाई है, तो इसलिए ये कहने की जसारत कर सकता हूं कि अगर इस इमाम के जिक्र पर नहीं बोलना तो जिक्र अली पे बोलने का फायदा क्या? नहीं, तवज्जो फरमाए, नहीं, जुमला बदल रहा हूं और आप कदर करेंगे। ये उस इमाम का जिक्र है जो 11 का मुहाफिज बन के आ रहा है। या इली, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। नहीं, आपसे ज्यादा ये बच्चों की आवाज आ रही है, जरा सलवात बुलंद आवाज से पढ़िए ना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो इस इमाम के तज़किरे को करना, सुनना, दो फायदे हैं, तवज्जो फरमाएंगे। उस इमाम का जिक्र है जिसकी इमामत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो हर दौर का इमाम आप पर हक रखता है, गुज़श्ता इमाम भी हक रखते हैं, लेकिन ये जो आयत है ना, यौम नदउ कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, हर इंसान अपने इमाम के साथ उठेगा। तो उलमा ने फरमाया है कि इससे मुराद ये है कि जिसने जिस जमाने में जिस इमाम की इमामत में जिंदगी बसर की है उसके पीछे उठेगा। तवज्जो फरमा रहे हैं, उसके पुष्ट पर होगा, तो उस इमाम का तज़किरा है। आज इसी इमाम के तज़किरे के हवाले से सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाना है
और इंशाअल्लाह कोशिश करनी है कि आप तक जो इमाम की अजमत का पहलू पहुंचाना चाहता हूं वो आप सब शामिल रहेंगे और वो पहलू आगे बढ़ेगा। मैंने गुज़श्ता साल भी इस मौजू पे ये अर्ज किया था, इमाम ज़मान के हवाले से गुफ्तगू तीन तरह होगी, तीन जहीज़, कुरानी, कलामी, इरफानी और इज्तिमाई। इमाम पर मौजू पर गुफ्तगू पहला हमारा मरहला कुरान है कि कुरान इमाम के बारे में क्या कहता है। इस अकीदा महदवियत की कुरानी असास और बुनियाद क्या है, ये पहला मरहला है। दूसरा मरहला कलामी, यानी हमारे पास वो कौन से दलाइल और हकायक हैं जिनकी बुनियाद पर हम इमाम पर ईमान लाना हमारे ईमान का जुज है, ये दूसरा मरहला। तीसरा मरहला इरफानी है। इरफानी मरहले से मुराद ये है कि इस हस्ती और कायनात में इमाम का रूहानी, मानवी और विलाई मकाम क्या है। थोड़ी तवज्जो फरमाएंगे। मैंने अर्ज किया था रवायती बातें नहीं होंगी ताकि आप तक कम अज कम तालिब इल्म हूं, सिलसिला गुफ्तगू इस मेयार कर रहे कि रवायती अंदाज से हट कर हो। इरफानी से मुराद ये है, तवज्जो फरमाएंगे, इरफानी जब मौजू आप छेड़ेंगे तो आपका मौजू होगा इंसान कामिल। इस इंसान कामिल को सूफिया कराम भी मानते हैं, वो उसे कहते हैं कुतुबुल अक्ताब। फरमाते हैं हर दौर में एक ऐसा कुतुब का वजूद जरूरी है जो अल्लाह से फैज ले और बंदों को फैज दे। मकतब तशय्यो में भी ये नजरिया है, वो जिसे कुतुब कहते हैं और जो कुतुब की शरायत वो पेश करते हैं। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई फरमाते हैं कि वो कुतुब की सिफात, औसाफ, शरायत जो सूफिया में कुतुब की है वो किसी और में सिवाय शियों के इमाम में पाई नहीं जाती। तवज्जो फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में भी गुफ्तगू जब होगी तो इमाम का मानवी और रूहानी मकाम, तवज्जो फरमाएंगे, इमाम के वो मकामात मानवी और रूहानी जो इस हस्ती में हैं, जिसकी वजह से ये हस्ती बाकी है, वो वास्ता फैज है, यानी वो ऐसा कामिल व अकमल ज़र्फ़ इलाही है कि अल्लाह जैसे फैज पहुंचाना चाहता है वो काबिल ज़र्फ़ जो उधर से फैज वैसे लेता है जैसे वो चाहता है, उसे इमाम कहते हैं। तवज्जो फरमाइए, मेरे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। और चौथा मरहला इमाम ज़मान से गुफ्तगू का है इज्तिमाई। इज्तिमाई मरहले में फिर मजहब व मकतब के उन्वान से गुफ्तगू तो होगी, लेकिन इसका दायरा वसी है कि हम दुनिया पूरी कायनात के लिए, तवज्जो फरमाएंगे, इस अर्ज़े कायनात के लिए शर्क से गर्ब और शुमाल से जुनूब तक हम इंसानों के लिए, इंसानों की निजात के लिए जो अकीदा पेश करते हैं, जो उन्हें इस जुल्म और सितम, जबर इस्तिबदाद से निजात दे के अदलो इंसाफ में ले आएगा, उस अकीदे का नाम है महदविया। माशाअल्लाह मुतवज्जे रहेंगे पढ़े लिखे दोस्त, मेरे साथ रहेंगे। इमाम ज़मान से गुफ्तगू ये चार मरहले हैं। जब भी गुफ्तगू हो इन चार मरहलों में होनी चाहिए, कुरानी, कलामी, इरफानी और इज्तिमाई। ये कोई फर्दी नजरिया नहीं, इमाम ज़मान का नजरिया कोई फर्दी नजरिया नहीं। इमाम ज़मान यानी महदवियत, तवज्जो, महदवियत इस्लाम में खातमियत की तरह है। नहीं, मैं जुमला जल्दी में कह गया, शायद कुछ दोस्त मुतवज्जे नहीं हुए, मैं आसान करता हूं। जैसे सरकारे दो आलम को नबी आखिर मानना हर मुसलमान के इस्लाम का जुज है, ऐसे ही अहले सुन्नत और तशय्यो का ये अकीदा है कि इमाम मेहदी पर ईमान रखना नबी आखिर पर ईमान रखने की तरह इस्लाम का जुज है, इस्लाम का जुज है। बड़ी मेहरबानी।
इस्लाम का जुज है। ये बुनियादी बातें, ये हमारे दोस्त अहबाब, जैसा कि मैंने अर्ज किया, खमसा मजालिस की खुसूसियत होती है, एक मजलिस में ये बयान करना मुमकिन नहीं होता, और जो जलसों का तरीक़ाकार चल पड़ा है उसमें तो वैसे ही मुमकिन नहीं रहता। और जब हमारे जैसा कोई इमाम अबाकबा वाला उस जलसे में चला जाए तो उसका दोहरा इम्तिहान शुरू हो जाता है। ऐसा ही है ना, क्योंकि आगे पीछे ऐसे दोस्त बिठा दिए जाते हैं कि लोग कहते हैं अब इसके पढ़ते हुए जो काम नहीं बाहर के कर सके वो कर रहे हैं, तो इसलिए वहां भी हम अपनी मर्जी की बात तो कह ही नहीं पाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसे मौके मिले तो फिर बंदा तसल्ली से, सुकून से वो बात भी कह सकता है जो आप तक पहुंचाना जरूरी है। तो मेरी गुजारिश है, मेरी मजालिस को आपने एक और जिहत से देखना है, और वो ये है कि आपने ये महसूस करना है कि इन 5 दिनों में इमाम ज़मान पे जो गुफ्तगू हुई उससे हमारे अंदर इमाम की मार्फत बढ़ी है या कम हुई। मेरा मकसद ये है, मेरा मकसूद यही है कि आपसे ज्यादा उस इमाम के हाथ सुरखरू हो जाऊं जिसका जिक्र कर रहा हूं। और वाकई मेरे लिए ये एजाज है कि इमाम की गुफ्तगू यहां करूं, उस इमाम की जो मेरा इमाम है, जो मेरे वक्त का इमाम है। लो एक जुमला कह रहा हूं, मैंने एक लफ्ज का मम्मात वलम यारिफ इमाम ज़माने, जो मर गया और अपने जमाने के इमाम की मार्फत हासिल न की। तो लफ्ज क्या कहा, जमान का इमाम, जमान का इमाम। अब जुमला कह रहा हूं, वो जमान का इमाम है तो जमान उसके महताहत है, वो जमान के नहीं। तवज्जो फरमाइए, जो शायद जिसमें आए महदूद हो जाती है। देखें ये पानी गिलास में है तो कम से कम गिलास इस पानी से बड़ा है, वसी है ना, तो ये पानी जितना गिलास में है गिलास ने घेरा हुआ है। लेकिन अगर यही गिलास ले और तालाब में फेंक दे तो फिर ये महदूद हो जाएगा ना। उस तालाब पर अगर समंदर आ जाए तो तालाब नजर आएगा? नहीं आएगा ना। जितनी वुसअत होती जाए चीज छोटी होती जाती है। नहीं तवज्जो फरमाई, कुरान की आयत पढ़ दूं, कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हमने हर शय को गिन गिन के इमाम मुबीन में रखा है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं, इमाम मुबीन में रखा है। तो जिसमें शय आ जाए, अल्लाह ने कहा जो शय है वो इमाम मुबीन में है। तवज्जो फरमाए, बेटा नहीं, बेटा चुप। जो शय है वो इमाम मुबीन में है। इसीलिए तो सवाल करने वाले ने सवाल किया, बुखारी साहब मेरे मौला ने जवाब दिया, फिर सवाल किया, फिर जवाब दिया, फिर सवाल किया, फिर जवाब। कहने लगा या अली सोचो तो सही, या अली कुछ सोचे भी, बगैर सोचे ही जवाब देते हैं और जवाब भी दुरुस्त। कहा अच्छा बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी है? कहने लगा 5। कहा तूने भी नहीं सोचा? कहने लगा क्या सोचूं, मैं जब से हूं, ये मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे सामने है। मौला ने कहा बस तुझ में और मुझ में यही फर्क है, तेरे सामने हाथ है और मेरे सामने पूरी कायनात है। तवज्जो फरमा रहे हैं? बड़ी मेहरबानी। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। ये जो सिफात है ना, ये सिफात औसाफ इल्मे इमाम, तवज्जो फरमाएंगे जो बात अर्ज करना चाह रहा हूं। ये जो इल्मे इमाम की बहस है ना, इल्मे इमाम की, ये सिर्फ मौला अली पे रुकती नहीं, इल्मे इमाम की बहस होती है। इमाम का इल्म तो वो पहले से लेकर आखिरी तक सबका इल्म एक जैसा है। नहीं तवज्जो फरमाई। आज इस आयत का मिस्ताक क्या हर शय इमाम मुबीन में है, इसका मिस्ताक इमाम ज़मान है। तवज्जो फरमा रहे हैं? इंशाअल्लाह मैं यही अर्ज करूंगा कुरानी आयात से इस्तिदलाल करते हुए कि हमारे सब के आमाल इमाम के हुजूर पेश होते हैं। इमाम हमारे आमाल पे नाजिर हैं, नाजिर। इमाम के हुजूर ये आमाल जाते हैं।
इमाम ज़मान के हुजूर पहुंचते हैं। अब इससे बड़ी क्या तबलीग की जाए। मादरत चाहता हूं, अगर मुतवज्जे हो तो बात कहूं। हाँ, इससे बड़ी बात क्या कहूं कि मेरा इमाम हम सबको देख रहा है। यार ये एहसास पैदा हो जाए कि मेरा इमाम मुझे देख रहा है, एहसास, इदराक, ये दायमन हमारे अंदर घर कर ले, तो फिर सोचिए कोई भी काम करने से पहले देखेंगे। वो यूसुफ ज़हरा देख रहा है। मेरी बात तवज्जो फरमाइए। फिर हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अपनी इस्लाह खुद करेंगे। मेरी बात तवज्जो फरमाइए। मैं आप सबकी वल्ला जो आले मोहम्मद का जिक्र सुनता है, शिया है या सुन्नी, मेरे लिए बहुत मोहतरम है। ये बातें किसी की तौहीन और तहकीर के लिए हरगिज नहीं, इस्लाह के लिए है। ये दर्द के साथ हैं, ये मर्ज के साथ नहीं। किसी की तौहीन करना मर्ज है और किसी की इस्लाह में करना दर्द है। हाँ, ये दर्द के साथ बात करता हूं, मर्ज के साथ नहीं। किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता, किसी की हैसियत नहीं कम करना चाहता। सुनिएगा, वो इमाम जिसका इंतजार कर रहे हो ना, इंतजार, लफ्ज इंतजार, इंतजार होता ही वहां है जहां उम्मीद हो। मैंने पहला लफ्ज कहा है और आप मुतवज्जे नहीं हुए, मादरा चाहता हूं। इंतजार वही होता है जहां उम्मीद हो। जिससे उम्मीद होती है वो मुंतजर होता है। नहीं तवज्जो फरमाई। जिससे उम्मीद होती है वो मुंतजर होता है। लो, एक जुमला कहना है और आपने मेरे साथ हो जाना है। अजीजों, दो लोग थे, रवैया दोनों का अलग अलग था। मूसा के आने की खबर मिली, फिरौन खौफजदा है और मूसा की कौम बनी इसराइल उम्मीदवार है। वो इंतजार कर रहे थे मूसा आए और फिरौन डर रहा था। वो खौफ से बच्चे कत्ल कर रहा था। नहीं तवज्जो फरमाए। और दूसरे इंतजार कर रहे थे। पता चला जहां खौफ होता है वहां इंतजार नहीं होता, और खौफ उन्हें होता है जिन्हें किसी के आने से अपने इख्तिदार के जाने का खतरा हो। अब दुनिया में देख लो, इंतजार कौन कर रहे हैं और डर कौन रहे हैं। तवज्जो फरमाएंगे, तवज्जो फरमाएंगे। नहीं, वो हजरत मूसा के आने की खबर काहनों ने दी थी ना। मेरी बात तवज्जो फरमाएंगे। छोटी छोटी बातों में बड़े मसले हल हो जाते हैं। वो काहनों ने आने की खबर दी, तो वो मूसा आए या नहीं? अच्छा, वो काहन नबी थे, कोई वही थी उन पर, लेकिन उन्हें पता तो चल गया ना वो आ रहे हैं। ऐसे ही है ना, फिरौन ने उनकी खबर पे यकीन कर लिया ना। मेरी बात नहीं जाया होनी चाहिए। फिरौन जैसे दुश्मन खुदा ने काहिन की बात पे एतबार कर लिया कि वो आ रहा है। अजीब मुसलमान है। फिरौन काहिनों पे यकीन रखता है और ये नबी पे नहीं रखता। हाय हाय, मेरी बात तवज्जो फरमाएंगे। भाई, जो यकीन नहीं रखता उसकी बात कर रहा हूं। तो अब आए रवैये दो, तवज्जो। आने वाले की खबर दी, अब उसने खौफ से बच्चों को कत्ल करना शुरू किया। अच्छा, वो कत्ल करता जा रहा है। तवज्जो, हमें पता चल गया कि रवश फिरौनी ये है कि रहबर को आने से रोको। हाय हाय, हर दौर के फिरौन को अल्लाह के बनाए से खौफ रहता है। हाय 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 हाय, हर दौर के फिरौन को। मैं बहुत सारी बातों को समेट के कह रहा हूं आपकी समातों पे एतबार करते हुए। ये फिरौन एक दौर का नहीं होता, हर दौर का वो जो खुदा के मुकाबले पे खुदाई का दावा करे वो फिरौन ही होता है। तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं, वो फिरौन ही होता। लो, अपनी बात की तईद में फिर कुरानी आयत, व नुरीदो अन्नमुन्ना अलल्लज़ी नस्तज़इफ़ु फ़िल अर्ज़। मेरा मालिक कह रहा है, मालिक कह रहा है, व नुरीदो, अल्लाह कहता है हमारा ये इरादा है
और इरादा भी हतमी है। क्या? अन्नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तज़इफ़ू, हम उन पर मिन्नत लगाएंगे। किन पर? जिन्हें जमीन में कमजोर बना दिया गया। कुरान है, कुरान सूरह बनी इसराइल। अल्लाह कहता है हम उन पर मिन्नत लगाएंगे जिन्हें इस रूए जमीन में ज़ईफ बना दिया गया थे। नहीं तवज्जो फरमाई। जिन्हें माजी में ज़ईफ कमजोर कर दिया गया थे नहीं। क्या इरादा है हमारा? वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ वनजअलहुम अइम्मतन, वो जिन्हें कमजोर बनाया गया, हमारा ये इरादा है हम उन्हें दुनिया की इमामत देंगे। नहीं तवज्जो फरमाई। देंगे, नजअलहुम मुजारे का सीगा है। अल्लाह कहता है हम देंगे उन्हें आइंदा इमामत, वनजअलहुमुल वारिसीन, और हम उन्हें पूरी रुए जमीन का वारिस बनाएंगे। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। पूरी जमीन के वारिस बनेंगे। वारिस वो होता है जो मालिक की मर्जी से, जो मालिक चाहता था और जिसको चाहता था, अगर उसको हक पहुंचे तो वारिस है, और अगर उसको ना पहुंचे जिसे वो चाहता था तो गासिब है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, मादरत चाहता हूं, शायद बात मुश्किल हो गई है। अजीजों, वारिस में और गासिब में फर्क है ना। अल्लाह कहता है मैंने वारिस बनाने हैं, तो जो उसकी मर्जी से ना बने वो गासिब है। ऐसा ही है। नहीं, अब जुमला कह रहा हूं। अब मुझे पता चला मेरा 12वां काबे में क्यों आ रहा है। थोड़ा यार साथ रहे, मादरत चाहता हूं, थोड़ा मेरे साथ रहे। अब पता चला कि 12वां काबे में क्यों आ रहा है। वो काबे से अपनी इमामत हो, खिलाफत हो, हुकूमत का आगाज क्यों करेगा? चूंकि वारिस है, गासिबों से आजाद करवाएगा। हाय 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 हाय, तवज्जो फरमा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। लो एक जुमला और करो बुखारी साहब, मेरे बुजुर्गान तवज्जो फरमाए। वो आखिरी काबे में आ रहा है। काबे की छत पे खड़ा होकर ऐलान करेगा ना, पहला काबे में आया और आखिरी काबे पर आया। दुनिया देख ले, अव्वल को आखिर से मिला ले। अल्लाह ने कहा आखिरी भी वहीं भेजूंगा जहां पहला भेजा था, ताकि दुनिया को पता चल जाए मेरे कौन है, दुनिया के बनाए कौन है। हाय हाय हाय, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद वाल। सब मिलके सलवात पढ़े इमाम की खुशनुदी के लिए, बुलंद आवाज से सलवात। आप मेरी तरफ मुतवज्जे हैं इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूं कि आपकी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ रहे। बच्चे हैं, अब इन्हें रोका भी नहीं जा सकता, लेकिन मेरी गुजारिश है कि कल से बच्चों को आगे ना बैठने दिया जाए। चूंकि बिल्कुल हमारी मजलिस है, हम बच्चों को रोकते नहीं, लेकिन संजीदगी रहे मजलिस में तो फिर ही मजा है। अब आधी तवज्जो इनकी तरफ, आधी मेरी तरफ। तो मैं थोड़ा सा मिजाजन ऐसा इंसान हूं कि मेरी तरफ अगर चेहरों में से मुझे वो बेरुखी नजर आए तो मुझे मौजू पर पढ़ना मजा ही नहीं आता। इसलिए चेहरे ऐसे होने चाहिए कि पता चले कि आप जिक्र अहले बैत को दिल से सुन रहे हैं, मजबूरी से नहीं। ऐसा ही है ना? हाँ, थोड़ा सा मेरे साथ रहें। जो मैं बातें कर रहा हूं इंशाअल्लाह एक एक जुमले में एक पूरा पूरा मौजू हल हो रहा है। सुनिएगा। आखिरी भी काबे में, पहला भी काबे में, सिरे को सिरे से मिला लो। नहीं तवज्जो फरमाई। सिरे को सिरे से मिला लो। दुनिया सिरे को सिरे से मिला नहीं पा रही, इसीलिए निजात नहीं मिल रही। सुने जो जुमला यहां कह के जा रहा हूं, पूरा खमसा एक तरफ, ये एक जुमला एक तरफ। मुझसे किसी ने पूछा उम्मत मुसलमान को निजात कैसे मिलेगी? मैंने कहा काबे पलटो। जो काबे में आया उसे भी मान लो, जो काबे पर आएगा उसकी राया में चले जाओ। हाय हाय, पहले और आखिरी को मान लो, काबे से दीन लो, काबे के गासिबों से नहीं।
नहीं तवज्जो फरमाए। मैंने कहा जो काबे में हुकूमत करे मत समझना कि वो वारिस है। अगर वारिस होते तो जब रसूल ने ये काबे को फतह किया मक्के को, तो अली को बुला के उन गासिबों को काबे से बाहर ना निकालते। नहीं तवज्जो फरमाइए। कहा या अली आओ इन बुतों को निकालो। नहीं नहीं अब जुमला कह रहा हूं। अब मुझे पता चला कि वो मेरा आखिरी काबे में क्यों आ रहा है। दादा ने काबे के अंदर के बुत निकाले थे, बेटा आके काबे के बाहर के बुत निकाल दे। नहीं 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 फिर जुमला बदलू। अजीजों वो आखिरी इसलिए आ रहा है, वो बुत शिकन का बेटा है। बुत परस्तों से इस काबे को आजाद करा के बुत शिकन की हुकूमत बनेगी। आज बुत परस्तों की औलादे गासिब है और इल्जाम लगा रही है कि यमन के वो सादात काबे पे हमला करना चाहते हैं। सैयद अब्दुल मालिक हौसी ने एक जुमला कहा है इस आशूर पे, जब इमाम हुसैन पे तकरीर कर रहा था। कहने लगा ये सऊदिया के फासिक को फाजर कहते हैं, हम काबे पे हमला करेंगे। उन्होंने कहा हमारे मुल्क में हुसैन का जिक्र हो रहा है, हम हुसैन को मानने वाले हैं। तवज्जो। सैयद अब्दुल मालिक हौसी ने कहा लेकिन आज सऊदी अरब में 10वीं मुहर्रम को वहां के चैनल उठाओ, यजीद की हमायत हो रही है, हुसैन की मुखालफत सुनना, सैयद का जुमला सुनना। सैयद अब्दुल मालिक हौसी ने कहा यमन में हुसैन का जिक्र है, सऊदी अरब में इस वक्त यजीद का जिक्र है। उन्होंने कहा दोनों का माजी देख लो। काबे पे हमला करने वाला कौन है? काबे को बचाकर करबला जाने वाला कौन है? हाय हाय अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बड़ी मेहरबानी। सब मिलकर जवाब दें। आप सब जवाब क्यों नहीं देते? सब जवाब दें। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद वाले। भाई शिया सुन्नी भाइयों सुनो सुनो, ये कह रहे हैं काबे पे हमला, ये सादात कर रहे हैं। मैं बास दोस्तों के लिए जिक्र कर दूं, सैयद अब्दुल मालिक हौसी ये सैयद है, औलादे रसूल हैं, जैदी सैयद हैं, ये इमाम हसन की औलाद हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद हैं। ये इनमें एक जैदी फिरका है, ये जैदी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते। सैयद ये सादात हैं, 7 लाख इनकी तादाद है, 7 लाख सादात की यमन में। ये यमन की सबसे कदीमी आबादी है जो हिजरत करके गए। और सुने यमन की एक खुसूसियत है, यमन जंग से फतह नहीं हुआ, मेरे अली ने फतह किया था और सारा मुसलमान किया था बगैर लड़े। इसीलिए आज भी वहां अली का इस्लाम नजर आ रहा है। तवज्जो। अब जो जुमले कहना चाहता हूं, आज से 7-8 साल पहले कौन सोचता था? हम सोचते थे इमाम के ज़हूर के लिए दुआएं करते हैं। देखते हैं तो मिडल ईस्ट में क्या है, ये मशरक़ वस्ता में क्या हालात, दिल में ज़ाहरी ज़राए को देखते हैं ना, मायूसी आती थी। लेकिन आज देख लो वो 12वें का दस्ते गैबी कैसे मदद कर रहा है। नहीं आप तवज्जो फरमा रहे। आज शाम में देख लो, लुबनान में देख लो, इराक में देख लो, ईरान में देख लो, यमन में देख लो, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। बहरैन में देख लो, ये कहां कहां से आवाजें उठ रही हैं। अब यमन के बारे में अभी तक तय नहीं कोई कर सका, वो शिया है या सुन्नी। ऐसे ही है ना, उनका शिया सुन्नी होना तय नहीं, लेकिन ये तय है कि वो 12वें के लश्कर में हैं। मेरी बात तवज्जो फरमाना। ये है इमाम का वो दस्ते गैबी कि जब इमाम ने आना है तो दुनिया के हर मुस्तज़फ़ ने इमाम की तरफ मुतवज्जे हो जाना है। मत समझो ये दस्ते गैबी मदद कर रहा है, मैं और तुम कुछ नहीं कर रहे। हमसे ज्यादा ताकत दुश्मन के पास, मीडिया की ताकत उनके पास, हथियारों की ताकत उनके पास। जब लुबनान पे हमला किया 34 दिन,
जंग लड़ी। 34 दिन जंग लड़ने के बाद जब एक वजब भी वो लुबनान की जमीन पे कब्जा न कर सके, इसराइल दुनिया की चौथी बड़ी ताकत दुनिया की और मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी फौजी और असलहे की ताकत, हमला किया छोटे से गिरोह पर। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। यार इन चीजों को देख के तज्जिया किया करो, एनालाइज किया करो। अल्लाह की मदद गैबी को देखना है, पढ़ना नहीं। तो हिजबुल्लाह को पढ़ो। मैं शिया हो के अल्लाह की कसम नहीं कह रहा, ये हकीकत है। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने उन पे हमला किया, 34 दिन जंग लड़ी। अब 34 दिन का लफ्ज बार बार क्यों कह रहा हूं? ये 5 मुल्कों पे, लुबनान और उर्दन और शाम और फिलिस्तीन और मिस्र, 5 मुल्कों पे कब्जा है इसराइल का। एक मुल्क सिर्फ उसने छोड़ा, 4 मुल्कों पे आज भी कब्जा है। पूरे अरबों ने मिलकर जंग लड़ी इसराइल से। 6 दिन जंग ना लड़ सके और खत्म, कब्जा कर लिया। 34 दिन जंग लड़ी और लुबनान के अंदर नहीं थे और उनके वजीर दिफा को इस्तीफा देना पड़ा। इसराइल के वजीर दिफा को इस्तीफा देना पड़ा और उसे कहा गया कि तुम्हारा मुहासबा गलत था। इनके पास तो पता नहीं क्या था। सुने, फिर इसराइल में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तल अबीब में। उस कॉन्फ्रेंस का मौजू था हिजबुल्लाह की कामयाबी का राज क्या है, यह मौजू था। उस पे दुनिया के जो यहूदी मुफक्किरीन आए, अमेरिका से जो आया था यहूदी, उसका मकाला फिर ईरान में तर्जुमा हुआ। मकाले पढ़े मुख्तलिफ लोगों ने, सारा दिन का सेमिनार था। जब उसका नंबर आया, उसने कहा कि सुबह से यहाँ बात हो रही है। कोई कहता है हिजबुल्लाह की जंगी टेक्निक है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता नहीं। तुम अभी तक असल नुक्ते की तरफ मुतवज्जे ही नहीं हो। मेरी बात सुनना, मैं रवायती बात नहीं कर रहा। मजलिस का ये माना है हमारी मार्फत में इजाफा हो, हमारे ईमान में इजाफा हो। मेरी बात में रहना, शामिल रहना। उस यहूदी ने ये मकाला पढ़ा और कहा, कहने लगा अभी तक तुम सब ने हिजबुल्लाह की कामयाबी पर जो बहस की, असल मौजू तुम्हारे पास है ही नहीं। सारे मुतवज्जे हो गए कि ये क्या कहने लगा है। कहता तुम समझ रहे हो हिजबुल्लाह की कामयाबी का राज उनकी जंगी तकनीक में है, ऐसा नहीं। कहता उनकी कामयाबी का राज उनके मजहब में है, उनके अकीदे में है। तुम अभी तक उधर मुतवज्जे नहीं हुए। अब वो खुद कहता है हिजबुल्लाह है मुसलमानों का फिरका, मुसलमानों में भी इसका ताल्लुक है फिक़्ह जाफरी शिया मकतब से। अब मैं मादरत चाहता हूं अहले सुन्नत भाई तासुब ना समझे, बात जो उसकी है वो कर रहा हूं। वो कहता है शिया हकीकत में जो मैंने मुतालिया किया, वो दुश्मन कह रहा है। कहता है मैंने शियत का जब खुलासा किया कि क्या वजह है कि ये शिया जहां पर भी आवाज उठ रही है, या उसकी पुष्ट पर शिया नजर आ रहा है या सामने शिया है। मसलन फिलिस्तीन में खत्म हो जाता है ये मौजू, अगर इसकी पुष्ट पे वो रहबरी ना होती, सारा खत्म हो जाते। वो कहता है मैंने मुतालिया किया कि शियत में वो कौन सी शय है जो इन्हें आमादा करती है। तवज्जो, वो कहता है शिया वो परिंदा है जिसके 2 पर हैं, और ये 2 पर अगर सलामत हूं तो कोई शियत को परवाज से रोक नहीं सकता। तवज्जो फरमाना। वो कहता है वो शिया के 2 पर जो हैं, एक है सुर्ख पर, एक है सब्ज पर। कहता है सुर्ख पर का नाम है शहादत, सब्ज पर का नाम है इंतजार। पढ़े लिखे दोस्तों से बात है, पढ़े लिखे दोस्तों से बात है, तवज्जो फरमाएंगे। वो कहता है सुर्ख पर से मेरी मुराद शहादत है। तवज्जो, दुश्मन कह रहा है, कहता है इन्हें ये शहादत का दर्स करबला से मिला और करबला आजादारी की शक्ल में जिंदा है। कहता है जब ये शिया आजादारी में आता है, हुसैन की मुसीबत सुनता है, मजलूमियत सुनता है, तो दिल में मजलूम के साथ मोहब्बत और उसी वक्त जालिम से नफरत हो जाती है।
एक दूसरी शय कहते जब ये करबला में ये सुनता है कि हुसैन ने जान दे दी तो इसके नजदीक हुसैन की कुर्बानी जाया नहीं गई। हुसैन ने कुर्बानी दे के अबदी जिंदगी ले ली। अब इन्हें यह दर्स मिलता है कि अगर तुम इज्जत के साथ जी ना सको तो हुसैन तुम्हें बताता है इज्जत के साथ मरो कैसे। मेरी बात समझना, मेरी बात समझना और तवज्जो फरमाना। दुश्मन कह रहा है, दुश्मन दुश्मन वो कहता है किसी कौम को गुलाम बनाना है तो दो हरबे हैं, दो, या मौत से डराओ या ना उम्मीद कर दो। ऐसे ही है ना, या मौत से डराओ या ना उम्मीद कर दो। तवज्जो, वो कहता है शिया को मौत से इसलिए नहीं डराया जा सकता कि इनके पास करबला है। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाए, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। वो कहता है मौत से ये इसलिए नहीं डरते कि करबला है, और ना उम्मीद इसलिए नहीं किया जा सकता कि इनमें इंतजार है, इनमें बंद गली है ही नहीं, इनमें इंतजार है। तवज्जो, वो कहता है शहादत मौत के खौफ से निकालती है और इंतजार इन्हें ये दर्स देता है घबरा नहीं, मेहनत कर, अपनी जिम्मेदारी अदा कर। अगर नतीजे तक ना भी पहुंचा तो मायूस ना होना, एक आने वाला आ रहा है जो आके तेरी मेहनत को नतीजे तक पहुंचा देगा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप सबकी इस कुव्वत समात में इजाफा फरमाए। वल्लाह मुझे हौसला अफजाई हुई है कि बात रवायती नहीं थी लेकिन आपके अंदाज से पता चला कि आप मेरे साथ हैं। तवज्जो फरमाएंगे, दुश्मन आपकी ये कुव्वत है, ये नुकाते कुव्वत है दो, एक करबला, एक इंतजार। इमाम का इंतजार तुम्हें मायूसी से निकालता है, और क्यों ना निकाले। लो ये भी जुमला यही कहता हूं। जब ये अहमदी निजाद ईरान का सदर था, यूनाइटेड नेशन तकरीर करने गया, तकरीर के बाद वहां सहाफियों ने इंटरव्यू लिया, मुख्तलिफ सवालात किए। एक अमेरिकन खातून सहाफी थी, सवाल किया, कहने लगी उससे ईरानी सदर से कि क्या वजह है कि दुनिया के अक्सर मुमालिक अमेरिका से डरते हैं, आप में वो खौफ क्यों नहीं, यहां आकर भी बातें कर रहे हो। तो उस वक्त अहमदी निजाद ने कहा मैं तुम्हें डिप्लोमेट जवाब नहीं दूंगा, सियासी जवाब भी नहीं दूंगा। कहने लगा मैं अपने मकतब और मजहब का जवाब देता हूं। सारे सहाफी मुतवज्जे हो गए। उसने कहा उनमें, दूसरे मुल्कों में और हम में फर्क है, वो बेवारिस है, हमारा वारिस मौजूद है। तवज्जो फरमा रहे हैं। यार बड़ी मेहरबानी, कहा वारिस मौजूद है। लो वो वारिस के मौजूद होने को वजूद में हिस्स करो ना यार। पूरी दुनिया की ताकत जमा की गई शाम में, पूरी दुनिया की ताकत, अमेरिका, इस्राइल, सऊदी, अमाराती, पूरा अरब, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया के जंगजुओं को इकट्ठा किया गया, पूरी ताकत लगाई गई। और उसके मुकाबले पे क्या था? चंद चंद लाख की फौज, चंद चंद लाख की, कोई बड़े मुमालिक थोड़े थे। चंद लाख की 35 लाख टोटल आबादी है लुबनान की, 40 से 45 लाख टोटल आबादी है शाम की, 8 करोड़ आबादी है ईरान की, 4 करोड़ आबादी है इराक की। ये 4 मुल्क ही लड़ रहे थे और इनमें सारी अवाम थोड़ी लड़ रही थी, चंद चंद लोग लड़े। अब उधर की ताकत और इधर की ताकत का अंदाजा लगाओ, पता चल गया वारिस और बेवारिस में फर्क क्या है। वारिस से राब्ता हो जाए, दुरुस्त राब्ता हो जाए तो उसका दस्त कुदरत तुम्हारी पुष्ट पर है, पुष्ट पर है। बस इमाम से अपना राब्ता कायम करो। लो मजलिस अपनी मानवियत पे है, रूहानियत पे है, इसलिए ये जुमला कह रहा हूं और आप तक पहुंचेगा। कभी ये ना सोचना गैबत इधर है उधर नहीं। मैंने बात कह दी है, मैंने बात कह दी है।
गैबत शाह साहब इधर है, उधर नहीं। इमाम को हमसे अल्लाह ने गायब किया है, हमें इमाम से नहीं। हाय हाय, अल्लाह ने इमाम को हमसे गायब किया, इमाम को हमसे गायब किया, हमें इमाम से नहीं। कहना क्या चाहते, हम उन्हें नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं। अगर ये यकीन है वो देख रहे हैं तो फिर घबराहट किसकी, फिर डर किसका, फिर खौफ किस बात का। बस अपने अंदर ये एहसास पैदा करो, वो देख रहा है, वो 12वां देख रहा है, वो मुहाफिज दीन है, वो मुहाफिज करबला है, वो करबला के प्याम को तुम तक पहुंचा रहा है और मुहाफजत कर रहा है। ये 12वें की अमानत है, अमानत ये 11 की अमानत है। ये मिंबर, इसको ना अहलों के हाथ में नहीं जाने देना, मादरा चाहता हूं, ना अहलों के हाथ में ना जाने देना। एक जुमला कह रहा हूं, इस मिंबर को, इस मिंबर को जिसे छीन लिया था गासिबों ने, ज़ैनब ने चादर दे के लिया है। ये मिंबर आसानी से वापस नहीं आया। आज मजलिस हो रही है, इस मिंबर को मिंबर हुसैनी कहते हो ना, हुसैन के नाम हो गया, मिंबर हुसैन के नाम हो गया। किसने हुसैन के नाम किया? मेरी बीबी के उन्हीं खुतबों ने जो शाम में दिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अजीजों, सादात और मोमिनीन, शिया सुन्नी भाइयों, ना अहल अगर आ जाए किसी जगह पर भी, इख्तिदार में या मिंबर पे, ना अहल आ जाए तो फिर मुआशरे में नाहली फैलती है, फसाद फैलता है, इन्हिराफ फैलता है। मकतबे आले मोहम्मद हमारे पास 11 इमामों की अमानत है, ये बतूल के बच्चों की अमानत है, ये अल्लाह के हादियों की अमानत है। खुदा के लिए मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मकतबे आले मोहम्मद इतना हसीन, इतना मुदल्लल, इतना मुस्तनद है कि कभी इसको मखदूश ना होने देना। फजाइल की आड़ में ना अहले बैत की तनकीस हो, ना अल्लाह की अजमत कम हो, दोनों काम नहीं होने चाहिए। ना अहले बैत की तनकीस बर्दाश्त, ना अल्लाह की अजमत में कमी बर्दाश्त। चूंकि मेरे अली को परवरदिगार से कितनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत। अली अपने हक के गज़ब पर 25 साल चुप रहा, लेकिन जब अली को किसी ने अल्लाह कहा, अली चुप नहीं रहा। पता नहीं मैंने क्या कह दिया है, आप मुतवज्जे नहीं हुए। अली अपनी खिलाफत और विलायत के गज़ब पर 25 साल चुप रह लेता है, लेकिन वही अली को जब कोई कहता है तू खुदा है, अली तलवार लेके उसकी गर्दन काट के उसे जला देता है। ये है अली की अल्लाह से मोहब्बत। लो, मैं चैलेंज करके जा रहा हूं। चैलेंज का माना कोई किसी को वो उकसाना नहीं, दावत फिक्र दे रहा हूं। माशाल्लाह ये इलाका है, हर खतीब, हर आलिम से पूछना, अली ने अपनी जिंदगी में जलाने का आजाद सिवाय नुसैरी के किसी को दिया है? नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। नुसैरी को किसने जलाया? अली ने जलाया। मैं किताबें पेश कर दूंगा। मौला अली ने उसे सिर्फ कत्ल नहीं किया, जला दिया। हाथ जोड़ के कह रहा हूं नौजवानों से, चाहे ना बोलना, सोचना जरूर। जिसको अली जला दे वो यही जहन्नुमी है। नहीं तवज्जो फरमाई। ओ भाई, अली की तलवार जिस पे उठ जाए वो है ही जहन्नुमी। मैंने पता नहीं क्या कह दिया है, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। वो वाकया तो जहनों में है, मेरे साथ भी हो जाओगे, और वाकया भी जहनों में है कि मालिक अश्तर और मौला अली जंगे सफीन हमला किया, मौला भी इस जंग में हमला किया। जंग खत्म हुई, मालिक कमरे में बैठ के, खैमे में बैठ के गिन रहा है, जहन में गिन रहा है। चूंकि पता होता था उन्हें फलां 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 को मारा, गिन रहा है, गिनते गिनते 999 पर पहुंचा। फिर कहता है मौला ने तलवार चलाई, उधर मौला थे, कितने थे? गिनता 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 1000। दिल में सोचा, मौला के 1000, मेरे 999, अगर एक बढ़ जाता तो अली के सामने हाथ जोड़ के कम अज कम मौला के सामने कहता आज गुलाम भी
आपके करीब करीब आया, सोचा था, बाहर से आवाज आई अली बुला रहा है। दिल में सोचा, इरफान इस्लामी में आगा हुसैन अंसारियान ने यह वाकया लिखा है। कहते हैं बाहर से मौला का कासिद आया, जो भी था, मालिक जी अली बुला रहे हैं। दिल में सोचा था, गए सामने बैठ गए। मौला ने यूं नजरें झुकाई हुई थी ना, यूं नजरें उठाई। कहते हैं मालिक मालिक क्या सोच रहे थे, सुनेंगे? मालिक ने कहा अब बताऊं कैसे, जब आपको पता है। हाय हाय, मैं कैसे बताऊं, मैं अली शनास हूं, आप जानते हैं। कहने लगे मालिक तेरी ये अजमत है, तुम मेरे नजदीक है, मेरा करीबी है, लेकिन मालिक सुन, तुझ में और मुझ में फर्क क्या है? कहने लगे तू मैदान जंग में जाके हर दुश्मन पे तलवार चलाता है, मेरा दुश्मन समझ के तलवार चला देता है, मार देता है। मैं अली ऐसे तलवार नहीं चलाता, मेरी तलवार चलते हुए भी रुक जाती है। कहा रुकती क्यों है? कहा 7 पुश्तों में देखता हूं, मेरा कोई है नहीं। तवज्जो फरमाए, मेरा कोई है, अगर हो तो छोड़ देता हूं। आप मुतवज्जे नहीं हुए, लेकिन मैं तशरीह नहीं करूंगा, गुजर जाऊंगा। अब पता चला कि अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई। अली का कहीं ना कहीं अपना था। अब पहुंचिएगा कौन था? अगर वो ना होता तो ऊंटनी की टांगे कौन काटता? आय हाय, वो थोड़ी तारीख पढ़े यार। अली का था इसीलिए तो छोड़ दिया, था अली का ना। अब जिस अली की तलवार ऐसे उठे, इस ऐसी उठे, वो हर शख्स पे उठेगी। हकीकतन जो जहन्नुम का मिस्दाक होगा, अली की तलवार उसी पे उठेगी। मैं आज कुछ कहना चाहता हूं मादरत के साथ, कम अज कम हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इस बात को मिंबर से प्रमोट करना चाहिए। नुसैरी हमारा हीरो नहीं है, नुसैरी हीरो नहीं है। नुसैरी अल्लाह का दुश्मन नहीं, अली का दुश्मन है। तवज्जो फरमा रहे हैं? नहीं, नुसैरी हीरो नहीं है। नुसैरी को हीरो बनाओ भी नहीं। नुसैरी हीरो बना तभी अली अल्लाह का नारा लगा। अगर वो हीरो न बनता तो हमें पता होता। भाई मैंने पिछले साल भी ये बात अर्ज की थी, मादरत चाहता हूं एक और पैराए में कह देता हूं, एक और पैराए में। सलमान ईमान के 10 दर्जों पे बोले ना, आप में से कौन है जो दावा सिर्फ कर ले, दावा कि उसकी मार्फत अली सलमान जैसी है, करे दावा, है जुर्रत? ओ यार मैं क्या, मैं कह रहा हूं, मैं हमारे मराजे में जुर्रत नहीं, बुखारी साहब हमारे मराजे में जुर्रत नहीं कि वो कहे सलमान जैसा ईमान नहीं है ना। तो सलमान से बड़ा अली शनास कौन है कोई? वो क्यों अली को खुदा नहीं कह रहा? हाय हाय, लो जुमला बदल दूं। मैं और आप फजाइल अली सुनते हैं, सलमान ने सुने नहीं देखे हैं। हाय हाय, मैं और आप तो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, देख के भी अली को खुदा नहीं कह, क्यों नहीं कह रहा? सुने, मादरत चाहता हूं तवज्जो फरमाएंगे। वो अली को खुदा क्यों नहीं कह रहा? देख के मैंने सुना कि मेरे अली ने मुर्दे को जिंदा किया, वो तो पास था जब अली ने कहा कुम, है ना? मैंने और आपने तो सुना, उसने देखा, कहां तक पहुंचा। अली के साथ जा रहे हैं, मेरे मौला के साथ, चूंटियों की वादी आ गई। सलमान ने देखी चूंटियां, कहने लगा पाक है वो जात जो इनकी तादाद जानती है। मेरे अली ने कहा नहीं, जरा मार्फत आगे बढ़ा, थोड़ी मार्फत आगे बढ़ा। मौला क्या कहूं? कहा कहो पाक है वो जात जो इनकी खालिक है। इतनी नफीस मखलूक को पैदा किया, छोटी मखलूक, और हर शय उसमें है, कदमों में आए तो फिसल जाए, वो जान भी ना ले सके, एक सांस ना ले सके, लेकिन उसके पास आंखें भी हैं। यार नहीं तवज्जो फरमाया, इतनी नफीस मखलूक के हाथ पर आए तो नजर ना आए, लेकिन उसके पास आंख भी है, कदम भी है, वो खा भी रही है, चल भी रही है। तवज्जो ने फरमाया,
हर शय में उसकी निशानियां हैं। फरमाया ये क्या पाक है वो ज़ात जो इतनी नफीस मखलूक की खालिक। या अली पहले मैंने गलत कहा सही, लेकिन वो अल्लाह की अजमत नहीं कि पाक है वो ज़ात जो इनकी तादाद जानती है। अब सलमान ने कहा या अली कोई है जो तादाद जानता हो उसके अलावा? फरमाने लगे तेरा इमाम सिर्फ तादाद नहीं जानता, ये भी जानता इनमें नर कितने हैं और मादा कितने। तवज्जो फरमा रहे हैं, ये भी जानता। अब मैं नतीजा दे रहा हूं और बात समेट रहा हूं। इंशाल्लाह हमारे पास 3 दिन और है, तवज्जो फरमाएंगे। सलमान ये सारे फजाइल देख के भी अली को खुदा क्यों नहीं कह रहा? कभी सोचा क्यों? चूंकि वो अली को आईना समझता है उस हक का। मैंने बात कह दी है, वो अली को अल्लाह का वो आईना समझता है जिसमें जो सिफात नजर आते हैं झलक उसकी है। नहीं 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 नहीं, बात वाजे करूंगा तो समझ आएगी। आपने आईना कभी खरीदा है ना? हर घर में है। आईने को देखने के 2 तरीके हैं, एक आईने को यूं देखना, एक आईने में देखना। मुझे बताओ आईना फायदा कब देता है? जब उसको देखो या उसमें देखो। आईना फायदा कब देता है? जब उसमें देखो। आईने को देखोगे तो दूसरी चीजों की तरह है, बल्कि किसी काम का नहीं, चूंकि उसमें ना कुछ पिया जा सकता है ना इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए आईने को सामने लगाते हो। घर की हर शय से हटकर आईना वहां लगाते हो जहां आते जाते नजर रहे। नहीं तवज्जो फरमाई यार, बस आईना होता है उसमें देखने के लिए, उसको देखोगे तो फायदा। बस बात समेट दी। सलमान अली को खुदा क्यों नहीं कह रहा? वो अली को आईना समझ रहा है, हक का आईना, लिहाजा वो अली में देख रहा है, अली को नहीं। आय हाय, वो अली में देख रहा है, अली को नहीं। बस समझो जिन्होंने अली को देखा वो नुसैरी बन गए, जिन्होंने अली में देखा वो सलमान बन गए। सल्ली अला मुहम्मद व आले। जिन्होंने इस आईने में देखा उन्हें नजर आया। जब आईना ऐसा है तो साहिब आईना कैसा हो? अब कह दूं, सलमान की जैसे जैसे मार्फत बढ़ती गई वैसे वैसे बंदगी बढ़ती गई, और उसकी बंदगी इसी शुक्राने पे थी। मेरे अल्लाह तेरा इससे बड़ा शुक्र अदा क्या करूं, तूने अली जैसा मुझे इमाम दिया। ये बंदगी को बढ़ाता है, बंदगी को घटाने का नाम नहीं। ये आले मोहम्मद, ये इमाम ज़मान, ये नुक्ता वसल है, नुक्ता फसल नहीं। नुक्ता वसल है, नुक्ता फसल नहीं। अगर आपने ये तरतीब कायम रखी ना, कामयाब होगे, वरना नहीं। मादरत के साथ तशय्यो तीनों चीजों के तरतीब का नाम है। पहले साल से अर्ज कर रहा हूं, वहदनियत, खातमियत, विलायत, तरतीब भी यही रहे, तरतीब भी ना बदले, और इसी तरतीब से मानना है, इसी तरतीब से मानना है। फिर शियत है, वरना शियत नहीं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं ये तरतीब बदल जाए। जो तरतीब बदलेगा वो खुद बदल जाएगा, वो खुद बदल जाएगा। आले मोहम्मद के मकतब की हक्कानियत के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं। हमें अल्लाह ने 12 ऐसे इमाम दिए और ये दीन उनकी मुहाफजत में दिया। आले मोहम्मद को किसी नाकिस की जरूरत है ही नहीं। इनकी मार्फत इनसे लो, किसी और से ना लेना। कोई नाकिस क्या मार्फत करवाएगा कि ये क्या है? हाँ, आले मोहम्मद की तालीमात को उनसे पढ़ो, उनसे। नहजुल बलागा अपने मुताले में रखें, अली के खुतबात तौहीदी दोबारा पढ़ें। अपने बच्चों और नौजवानों को उसूल दीन में वो सिफ़ात सबूतिया और सलबिया दोबारा पढ़ाएं। वो सिफ़ात सलबिया में अल्लाह की अज़मत है। हमारे अकीदे में अल्लाह मुजस्सम नहीं होता, जो जिस्म में आ जाए वो खुदा नहीं है, या नहीं? आप सबका ये अकीदा है ना?
अल्लाह मुजस्सम नहीं होता, मुजस्सम हो जाए तो महदूद है, जो महदूद हो जाए वो खुदा नहीं। ऐसा ही है ना, हम खुदा की अजमत के बारे में जो अकीदा रखते हैं ना, वो हर नक्स और ऐब से पाक है। नहीं, ये हमें अकीदा किसने दिया? उन 14 ने दिया जो उसकी तरह बेऐब है। वो बनाने वाला बेऐब, ये बनने वाले बेऐब। इनकी दी हुई तौहीद से पीछे ना हटना, वरना या खुदा उधर नजर आएगा या उधर नजर आएगा। दोस्तों, ये नुक्ता वसल कायम रखना। इंशाअल्लाह इन 3 दिनों में कोशिश करेंगे इमाम ज़मान के मौजू को उस अकीदा तौहीद के साथ वसल के तौर पर आप तक पहुंचाऊं। इमाम ज़मान की ज़हूर का इंतज़ार एक निज़ाम तौहीदी का इंतज़ार है। वो निज़ाम तौहीद ने नाफिज होना है, और हकीकी निज़ाम तौहीद नाफिज कर ही मासूम सकता। लिहाजा इमाम का इंतज़ार वो बेहतरीन इबादत है। इंशाअल्लाह उस इंतज़ार की फजीलत भी बयान करूँगा। दोस्तों, मैंने दरमियान में जुमला कहा, कुछ दोस्तों की आंखों में आंसू आ गए। मैं खुद पलटा था उस मौजू से। मैंने कहा अगर हमें ये यकीन हो जाए 12वां देख रहा है, तो फिर गुनाह करते हुए कम अज़ कम ख्याल आना चाहिए। आयतुल्लाह बहजत कहते हैं कि इमाम को तुमसे कितनी मोहब्बत है बताएं? कहते हैं 70 माओं की मोहब्बत। अल्लाह ने कहा है ना, मैं 70 माओं की मोहब्बत जमा करो तो उससे भी ज़्यादा करता हूँ। तवज्जो फरमा, वो कहते हैं अल्लाह की इस रहमत का जो सबसे बड़ा मजहर है ना, वो इमाम है। आपने तवज्जो नहीं की। यानी वो कहते हैं वो 70 माओं की मोहब्बत अल्लाह इमाम में जमा कर देता है अपने पैरोकारों की निस्बत। मैंने रिवायात पढ़ी हैं, जब इमाम के हुजूर अमाल पेश होते हैं ना, देखते हैं इस मोमिन मेरे मानने वाले ने इस हफ्ते में कोई ऐसा काम नहीं किया जो अल्लाह की नाफरमानी हो, इमाम का चेहरा खिल जाता है। लेकिन जब इमाम देखते हैं इस हफ्ते में इसने एक काम भी ऐसा नहीं किया जो मेरे लिए हो, जो खुदा के लिए खुशनुदी खुदा के लिए हो, मेरा इमाम रोने लगता है। एक जुमला कहूँ, यूसुफ ज़हरा को हम ना रुलाएं, उम्मत ने ज़हरा को बड़ा रुलाया है। मेरा इमाम ज़ियारत नाहिया में एक जुमला कहता है, बस उसी को आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है, मुसायब हो जाएगा। मेरा इमाम कहता है, ए मेरा जद हुसैन, मैं आप पर पानी नहीं रोता, एक वक्त आता है मैं खून रोता हूँ। पढ़े लिखे दोस्तों के लिए एक जुमला कह रहा हूँ, अहले इल्म के लिए। आयतुल्लाह जवादी आमली तकरीर करते हुए फरमाते हैं, इमाम का इल्म हमारी तरह नहीं होता। हम माजी के किस्से सुनते हैं, करबला सुनते हैं ना, लेकिन कहते हैं इमाम जब कस्द करता है ना, वो शय खुद आ जाती है। आपने तवज्जो नहीं की। इमाम जब करबला का कस्द करता है तो करबला पूरी सामने मुजस्सम हो जाती है, तमसीली शक्ल में आ जाती है। आप मुतवज्जे हो गए तो मैं वजाहत कर दूं। यानी मैं कहना ये चाहता हूं, आप अकबर का गिरना सुनते हैं और 12वां देखता है। मैं और आप हजरत अब्बास के कटते हुए बाजू सुनते हैं और 12वां देखता है। मैं डरते डरते जुमला कह रहा हूं, मैं और आप सुनते हैं कि शिमर के हाथ में खंजर था। एक आलिम ने यही जुमले पढ़े कि मेरा इमाम कहता है मैं खून रोता हूं। उसने कस्द किया, 40 दिन चिल्ला किया इमाम के मुलाकात का। 40वें दिन कहते हैं मस्जिद कूफा में मुलाकात हुई, इमाम की दस्तबोसी करके कदमों में बैठ गया। मौला मेरे हाल को जानते हैं, मैं पूछना क्या चाहता हूँ। इमाम ने कहा हमें मालूम है। मौला वो कौन सा गम है जो आपको खून रुलाता है, सुनेंगे? इमाम ने कहा जब मेरी दादी 70 कदमों पे खड़ी थी और शिमर के हाथ में खंजर था। नहीं, मैं डरते हुए हमेशा ये जुमला पढ़ा करता हूँ, मोमिनी नाराज ना होना। बिहार नवार के जुमले हैं। जब ये शिमरे मलून आया है ना, इस मलून ने 2 काम किए हैं, एक हाथ से, एक अपने नजस कदमों से। मैं एक ही काम का इशारा करता हूं। इस मलऊन ने अपना हाथ उठाया, अल्लाह जाने हुसैन के रुखे अनवर पर कैसा जुल्म किया कि 70 कदमों पे ज़ैनब तड़प गई।
मेरा पढ़ना आसान और आपका सुनना आसान। अज़ादारों, दूसरे काम का मैं इशारा करूंगा, वजाहत नहीं करूंगा। अरबी पढ़ देता हूं, जो उलमा मौजूद होंगे अरबी दान, उनसे पूछ लेना। अल्लामा मजलसी लिखते हैं, इस शिमरे मलून ने अपने कदमों से क्या किया? वह वाजा रिजलैहि है अला सदरिल हुसैन, इसने अपना नजस कदम वहां रखा। मेरी आकाज़ादी तड़पी, यहां कदम ना रख। इसे कभी रसूल चूमता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, ये अय्याम ज़ैनब के अय्याम है ना। मेरी आकाज़ादी की मुसीबत का एक जुमला और कहता हूं, एक जुमला और कहता हूं। कल मैंने बीबी की मुसीबत में वो नमाज तहज्जुद का जिक्र किया था ना, ज़ैनब की नमाज तहज्जुद का जिक्र किया था। आज दिल चाहता है उस मासूमा की मुसीबत का एक जुमला कहूं, जिसकी उम्र कम थी, मुसाइब ज्यादा थे। बाज़ उलमा ने बीबी का नाम रुकैया भी लिखा है, आप जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं सकीना शायद तस्कीन से लकब है। उलमा फरमाते हैं ये तजाद नहीं है, फरमाते हैं मुमकिन है सकीना लकब हो और इमाम हुसैन के दिल की चूंकि तस्कीन थी इसलिए सकीना कहा गया। अब मुसाइब वही है, मुसाइब में फर्क नहीं, लेकिन जब इस बीबी की आप कमसिनी को देखो और मुसाइब को देखो, खुदा की कसम मैं जुमला कह रहा हूं अहले मारफत के लिए। जनाबे सैयदा ज़ैनब 55 साल की हैं करबला में, 55 साल की। जनाबे उम्मे कलसूम 54 साल की। 55 और 54 साल में किसी भी खातून के लिए मुसीबत को बर्दाश्त करना बिल आखिर आसान है, चूंकि बुढ़ापे की उम्र है। लेकिन 4 साल की बच्ची का कभी बाबा का सर नोके नेजा पे देखना। मैं खुद तसल्ली से मुसाहिब पढ़ रहा हूँ, खुद पढ़ रहा हूँ तसल्ली से। मुझे पता है 1 घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन इस बीबी की मुसीबत जरूर सुन लो। अज़ादारों, ये 4 साल की सकीना ने कभी बाबा का सर नोके नेजा पे देखा? कभी इस बीबी ने उस सर के साथ शिमर को खेलते देखा? मैं नई जुमले पढ़ सकता, खुदा की कसम मेरे पास किताब में अल्फाज नहीं जो जबान से अदा करूं जो पढ़े हैं। बस अब एक जुमला कहता हूं, हमारे मुआशरे में बाप मर जाए ना, 4 साल के बच्चों को हमारे बुजुर्ग दूर ले जाते हैं और कहते हैं इसे बताना नहीं ये तेरे बाबा की मैयत है, और दूसरे घर में ले जाकर बुजुर्ग कहते हैं, बच्चा पूछता है बाबा कहाँ है, तो कहते हैं दूर चला गया। आहिस्ता आहिस्ता बाबा की उस खबर देते हो मौत की, लेकिन खुदा की कसम करबला में हर दस्तूर बदल गया। सकीना 4 साल की अभी खैमे जले थे कि क्या देखा, बाबा का लाशा है और सर साथ नहीं है। ओ शिया सुन्नी भाइयों, आओ हुसैन के घर की मुसीबत को सुनो। ये 4 साल के बच्चों को अपनी आगोश में बिठाने वालों, आओ 4 साल की सकीना की मुसीबत का एक जुमला कहूं। कहां का जुमला कहूं? आओ दरबार किसका है? बाबा के कातिल का। मैं मंजर कशी करूं, बाबा के कातिल का दरबार। तख्त पर बाबा का कातिल बैठा हुआ है, तख्त की 3 सीढ़ियां हैं, दूसरी सीढ़ी पे एक तश्त है, तश्त पे कपड़ा है। ये मंजर बता दिया। उधर देखो कौन कौन है, फुफियां भाई साथ हैं, माएँ साथ हैं, हाथ पसे गर्दन है, सामने बाबा के कातिल बैठे हुए हैं। अज़ादारों, इस माहौल में अल्लाह जाने अली की बेटियां कितनी देर खड़ी रही। मैंने ऐसे ही नहीं कहा, दरबार में मौजूद ईसाई रूम से आया, जब काफी देर गुजर गई ना, कहता है यजीद ये कैदी कौन है? कहता है बागी। कहता है मुझे नहीं पता तेरी इनसे क्या दुश्मनी है, जो जी चाहे सजा देना, लेकिन वो 4 साल की बच्ची से कहो बैठ जाए। कहता है तुझे उस बच्ची पे तरस क्यों आया?
कहता है तूने शायद उस बच्ची के कदमों में नहीं देखा, मेरी नजर उसके कदमों पे पड़ी है, जरा देख इतनी थक गई है, कभी दायां कदम उठाती है कभी बायां उठाती है, जब कदम उठाती है जमीन खून से रंगीन हो, जरा उसके कदमों को देख। कौन है उमर साद, ये बच्ची कौन है? सकीना बिनतुल हुसैन। आजाद करो, मैंने इस बच्ची का बड़ा नाम सुना है, इसे बाबा से मोहब्बत है ना, जरा आजाद करो। गला आजाद हुआ, बच्ची आ गया। आजादारो बिला तशबी, पीछे है फुफिया और माँ, आगे है बाबा का कातिल, दरमियान में सीढ़ियां हैं, बच्ची सहमी हुई खड़ी है। एक दफा मलून मुखातिब होके कहता है तुझे बाबा से बड़ी मोहब्बत है? हाँ, जरा मोहब्बत का कोई वाकया सुना। कहा मेरा बाबा जब भी घर आते ना मेरे लिए ताजा खुरमे लाते, मुझे आगोश में बिठा के खुरमे खिलाते। मलऊन ने मजाक किया और तमस्कुर उड़ाया, कहने लगा अगर बाबा को यहां मिलाऊं, मिलना चाहती हो? सकीना ने रोते रोते कहा मैं बाबा से बड़ी उदास हूं, बड़ी उदास हूं। बस अदादारो, इस मलऊन ने छड़ी से कपड़ा हटाया, दुआ किया करो कोई बेटी बाप को ऐसे ना देखे जैसे इस मासूमा ने देखा। क्या देखा? तश्त है, तश्त में एक सर है, रुखसार जख्मी है, दांत टूटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं। अब सकीना से देख के रहा ना गया, एक दफा चीख बुलंद की, बाबा तेरी सकीना, बाबा तेरी सकीना तन्हा रह गई। बस आजादारो, बीबी आगे बढ़ना चाहती है। अल्लामा गुलाम अस्करी ने लिखा, अल्लामा गुलाम अस्करी ने कहते हैं बीबी आगे बढ़ने लगी, ये मलऊन आजमाने की नीयत से आले मोहम्मद का जगह जगह लोग इम्तिहान लेते रहे। हुसैन का सर अगर तिलावत कर सकता है तो परवाज क्यों नहीं कर सकता? कहने लगा जरा बाबा को बुला तो सही, मैं देखूं कि आते हैं या नहीं। सकीना ने वही जला हुआ दामन फैलाया। बाबा पहले आप बुलाते थे, मैं आती थी, बाबा आज मैं बुलाती हूं, आप आ जाओ। ये कहना था। हुसैन का परवाज करके सर सकीना की आगोश में आया। सकीना ने बाबा के लबों पे लब रखे और एक जुमला कहा, बाबा हर कातिल को जो जी चाहे सजा देना, शिमर को माफ ना करना। कभी मुझे तमाचे मारता है, कभी मेरे दुर छीनता है। अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसल हुदा, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या जद्दुल हसन वल हुसैन, महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, वसीलतुना फिद दारैन, या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमातुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतुल कुबरा उम्मुल आइम्मा, अस्सलामु अलैका या अंसाराने हुसैन खसूस नबिल फज़ल अब्बास व क़ासिम इब्न हसन व मुस्लिम बिन नकील व हानी इब्न उरवा व मुस्लिम इब्न उसजा व हुरशैद अर्रियाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या आका या मौला या गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैका या माइना ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा,
अस्सलामु अलैका या मगीस अश्शियत व ज़वार फी यौमिल जज़ा। अस्सलामु अलैका या अनीसन नफूस अय्युहल मदफून बिअर्द तूस या सुल्तान अल अरब वल अजम या अली इब्न मूसा रज़ा अर्राज़ि बिल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकात। अस्सलामु अलैका या आका या मौला या साहिबुल अस्र वज़ ज़मान अल-अमान अल-अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। अस्सलामु अलैका या इमाम अल-इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान। अस्सलामु अलैका या बाबल ईमान। अज्जलल्लाहु फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत सब पढ़े अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ख़वातीन व हज़रात, मजलिस 6 बजे शुरू हो जाती है और अल्लामा साहब 7:30 बजे रौनक अफरोज़ मेंबर होते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि जल्दी तशरीफ़ लाया करें ताकि मौलाना ने अगली जगह भी जाके पढ़ना होता है। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का आखिरी इतवार 10 बजे सुबह मस्जिद मोहम्मद मुस्तफ़ा कसर अली नकी नासराबाद निज़ नवाब टाउन राइवेट रोड में मजलिस आज़ा बसिलसिला